हेलो गाइज़, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ से बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी बिहार में इलेक्शन का माहौल चल रहा है। इसी इलेक्शन को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है, जिसका जो है ख़बर आप तक साझा मैं करना चाह रहा हूँ। आप अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं आप वीडियो बनाऊँ तो आपको सबसे पहले जो है ये वीडियो मिल सके। तो लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। कहा गया है कि 3 चरण में सभी 243 सीटों पर मतदान की संभावना है। निर्वाचन आयोग ने तेज़ की है तैयारी, यानी हमारे बिहार के अंदर जो विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें 243 सीटों पर मतदान होती है, उसके लिए जो कहा गया कि 3 चरण में जो है चुनाव किया जाएगा पूरे बिहार में। यह जो है सितंबर में जो है इसकी जो है चुनाव की घोषणा हो सकती है और ये सितंबर में शुरू हो सकता है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगा और 22 नवंबर को ख़त्म हो रहा विधानसभा का कार्यकाल, यानी विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 22 नवंबर को ख़त्म होने जा रहा है। इसलिए जो है सितंबर में जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। कहा गया चुनाव आयोग के द्वारा कि चुनाव आयोग सितंबर के प्रथम सप्ताह के बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। इसको लेकर के आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। निर्वाचन विभाग के सूत्रों के अनुसार पिछली बार की तरह इस बार भी 3 फेज में सभी 243 सीटों पर चुनाव संपन्न होने की संभावना है। चुनाव के ऐलान के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। पिछली बार कोरोना महामारी के असर के कारण 25 सितंबर 2020 को चुनाव की घोषणा की गई थी, जबकि 2015 में विधानसभा चुनाव की घोषणा 9 सितंबर को हुई थी। वर्तमान में राज्य में स्थिति सामान्य है। ऐसे में आयोग तय जो है समय पर चुनाव की घोषणा करने की तैयारी में जुटा है। मालूम हो कि 2020 में बिहार विधानसभा के कार्यकाल 29 सितंबर को समाप्त हो रहा था, जबकि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है। इसीलिए ये चुनाव की जो है घोषणा पहले की जा रही है। 2020 में विधानसभा चुनाव 3 चरण में हुआ था। परिणाम 10 नवंबर को घोषित हुआ था। पहले चरण में 28 अक्टूबर को 16 जिलों और 71 सीटों पर वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण के मतदान 3 नवंबर को 17 जिलों की 94 सीटों पर हुआ था और तीसरे चरण में 7 नवंबर को 15 जिलों की 78 सीटों पर वोट पड़े थे। यानी कहा जा रहा है कि 2015 के विधानसभा जो चुनाव हुआ था वो 9 सितंबर को हुई थी और 2020 के जो चुनाव जो हुआ था, ठीक है, वह जो है क्या हुआ था कि 29 नवंबर को जो है उसका कार्यकाल समाप्त होना था। इसीलिए जो है उसका चुनाव जो है क्या किया गया था कि 2020 का जो चुनाव है 25 सितंबर को जो घोषणा किया गया था। अब कहा गया कि इसका परिणाम 2020 का आया था 10 नवंबर को पहली चरण वाला का, ठीक है। उसके बाद जो है कहा गया 10 नवंबर को जब इसकी परिणाम घोषित की गई थी, जिसमें जो है 28 अक्टूबर को जो है पहला जो चरण का घोषणा हुआ था, उसमें 16 जिला के बारे में 71 सीटों पर वोटिंग हुई थी। जो है दूसरी चरण में जो है 3 नवंबर को घोषणा हुआ था 17 जिलों के जो है 94 सीटों की। उसका जो है तीसरे चरण में, दूसरा चरण में जो है कितने जिला, 17 जिला के 94 सीट पर। तीसरे चरण में जो घोषणा हुई थी वह 7 नवंबर को 15 जिलों की 78 सीटों की जो है चुनाव की परिणाम की घोषणा हुई थी। इस प्रकार से कहा गया कि इस बार भी जो है सितंबर में जो है क्या किया जाएगा कि चुनाव की जो है सभी जो है शेड्यूल को जारी कर दिया जाएगा और उसी साथ साथ आचार संहिता लागू होगा, क्योंकि 20 नवंबर को जो है बिहार विधानसभा का जो कार्यकाल है उसकी समाप्ति हो रही है। इसके लिए बूथ जो है उसकी उसको जो है चुनाव आयोग चिन्हित कर रहा है और 3 चरणों में जो है 2020 में भी हुआ था और 2025 में भी 3 चरणों में ही विधानसभा चुनाव होगा, ठीक है। 30 को जिलाधिकारी की जो है कार्यशाला होगी, यानी 30 को जो है जिलाधिकारियों को जो है इसके बारे में जो है जानकारी दिया जाएगा और इसमें जो है जिलाधिकारी भाग लेंगे, ठीक है। अब कहा गया कि 280 BLA को पहले बार में दिल्ली में ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो ट्रेनिंग का काम शुरू हो गया है, तेज़ हो गया है जो है बिहार के अंदर जो है और चुनाव का आसार लगता है कि बहुत जल्द ही चुनाव हो जाएगी और चुनाव जो है लगभग जो है ये अक्टूबर में इसको करा ली जाएगी। इसलिए जो भी वैकेंसी आनी है वो सब गवर्नमेंट चाहेगी कि पहले दे दे। तो उम्मीद है कि पहले जो है TRE-4 या जितने भी जो है BO वगैरह या जितनी भी बहालियाँ हैं वो सब जो है आ जाए और हम सभी का जो है सिलेक्शन हो जाए। यही हम लोग जो है अल्लाह से दुआ करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।